बच्चों, अक्सर हम सोचते हैं कितना क्वेश्चन लगाएं, क्या दिन भर लगाते रहें। तो बच्चों ये तो करना पड़ेगा। अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए। तभी तो कहा गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, जिसमें इंटीग्रेंड का रेकरेंस होगा, पुनरावृत्ति होगी, बार बार आएगा, हो सकता है एक ही बार आए। तो आज के सेशन में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे ये 7 क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा और 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। तो बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा सेशन अच्छे से बने रहिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्किप करते रहेंगे तो फिर मेन कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, और ये आपका 3 से लेकर के 7 तक होमवर्क रहेगा। आप क्वेश्चन करने के बाद कमेंट जरूर किया करिए। ये वाला आप देख करके छोड़ देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई। किसी भी इंटीग्रल को हम आई से डिनोट करेंगे, e पावर x इंटू साइन एक्स dx। बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी में इंटीग्रैंड प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हैं, ये तो तय है। तो हम लोग, हाँ, एक आध जगह ऐसा है जहां पे प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, जैसे इसमें सेकंड वाले में, लेकिन बाकी सभी में 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। और कहीं कहीं तो कॉम्प्लिकेटेड भी दिख रहा है, जैसे कि 7 वाले में। तो चलिए, हमें फर्स्ट करना है। कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन वो वैसा है नहीं, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब ये सवाल जैसा दिख रहा है वैसा टफ नहीं है। थोड़ा आप सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। तो इसमें हमें लगाना है बाई पार्ट्स मेथड, क्योंकि अगर हमारे पास इंटीग्रेंड 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं, जिसमें हम लोग u और v 2 फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आती है कि किस फंक्शन को हम u माने। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हर्बर्ट कॉसबू ने एक टेक्निक दिया, आइलेट एक्रोनिम उन्होंने बताया, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर में हम लोग उस टेक्निक का इस्तेमाल करके और उस टेक्निक को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वह सेशन नहीं देखा है तो इसके पिछले वाले 2 वीडियो लेक्चर, जो कि हर्बर्ट कॉसबू टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, आइलेट ये आपका वर्ड है, एक्रोनिम है आइलेट। इस एक्रोनिम में जो पहला लेटर है आई फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ई फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्मेटिकल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। और इनमें जो पहले आएगा वह फर्स्ट फंक्शन होगा, u होगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। जैसे हमारे पास e का पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये साइन x है, ट्रिग्मेटिकल है। तो हमारे पास 2 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्मेटिकल फंक्शन। तो इस एक्रोनिम में एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, t पहले आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि t को, मतलब t रिलेटेड जो फंक्शन होगा u होगा, और e रिलेटेड जो फंक्शन होगा आपका v होगा। तो ये आपका u, ये आपका v। उसके बाद इस फॉर्मूले को लगाइए, u इंटू e, u अनचेंज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन। इसी को लगाना है, ठीक है।
इसको, ये u sin x अनचेंज, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, माइनस u का डिफरेंशिएशन तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, इंटू v dx, v के जगह e का पावर x है तो उसका इंटीग्रेशन और ये dx। चलिए अभी भी हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल साइन हटा नहीं है, ये है अभी साइन। हमें इंटीग्रेशन तब तक करना है जब तक कि कंप्लीट इंटीग्रेट न हो जाए। फिर वही प्रॉब्लम, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करिए, कॉस ट्रिमेट्रिकल फंक्शन u, ये आपका v, यहाँ ब्रैकेट में बदल दे रहा हूं, u अनचेंज तो cos x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x और ये dx, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। आप यहाँ बिग ब्रैकेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड से आपका ही है। अब जरा देखिए e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e का पावर x इंटू कॉस एक्स, e का पावर x आप कॉमन ले लीजिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ प्लस है, यहाँ देखो माइनस है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर तो ये आपका हो जाएगा माइनस e का पावर x इंटू साइन एक्स और ये dx, ये वापस ओरिजिनल फंक्शन है, देखिए e का पावर x sin x। तो हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड का रेकरेंस हो गया, रेकरेंस पुनरावृत्ति दोहराव, तो फिर इसको हम लोगों ने क्या लिया है, i लिया है, तो इसके जगह पे i लिख लेंगे, तो ये आपका i e का पावर x साइन x माइनस कॉस x और ये आपका माइनस i, माइनस n यहां से है का सॉल्यूशन से, ये हमने i लिख दिया, माइनस i है, इधर आएगा तो आपका 2i हो जाएगा, i प्लस i e का पावर x साइन x माइनस कॉस x। तो इस तरीके से हम 2i निकाल लिए, लेकिन हमें तो i चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, i बराबर 2 जो इनटू में है लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो 1/2 e का पावर x साइन x माइनस कॉस x, ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल मिल गया। हम लोगों ने e का पावर x इंटू साइन x को इंटीग्रेट कर लिया। अब मैं अपने वादे के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा और बाकी 3 से 7 तक आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, i sec qx और ये dx, ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। प्रोडक्ट के रूप में लिखते समय भी हमें ध्यान देना है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजीली अवेलेबल है, किसका इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल है, या हम कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग u और v का सिलेक्शन करते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं sec x इंटू sec स्क्वायर x, सिंपल लॉ ऑफ इंडाइसेस लगा दिया। a का पावर 3 अगर है तो उसको आप लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर। जरा देखिए, मैं इसे लेने वाला हूं v और इसे मैं लेने वाला हूं u। अब देखिएगा ध्यान से, u अनचेंज, sec x अनचेंज,
एक बार लिख लेता हूं, सेक स्क्वायर dx, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और ओवरऑल इंटीग्रेशन। ये है हमारे पास, अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूं, u इंटू वी डी एक्स बराबर यू एन जे, वी का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। u डैश मीन्स du अपॉन dx, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, u हमने sec x को लिया है, u एंजिन sec x एंजिन इंटीग्रेशन ऑफ v sec स्क्वायर x है, माइनस u का डिफरेंशिएशन, u हमारे पास sec x है, इंटू v का इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आई है sec x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है, माइनस sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। उसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है और ये आपका dx। फिर देखिए, अब तो हम लोग और जाल में फंसते जा रहे हैं, sec x tan x दो बार आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा हिम्मत को जुटाइए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x, ये हमने लिख दिया, ठीक। और आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, मंजिल की तरफ बढ़िए। मंजिल पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं मंजिल मिल जाती है। tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि एक फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। एक बात और बता दूं बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ कैपिटल ए तो यहाँ भी कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल बी तो यहाँ भी कैपिटल बी होना चाहिए। हमें चाहिए tan स्क्वायर x, तो माइनस tan स्क्वायर x लेफ्ट में है, राइट में ले जाइए, 1 जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले आइए, तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, वही हमने लिखा है। और ये dx, ये हमारे पास आई है sec x इंटू tan x। अब जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, sec x इंटू sec स्क्वायर x, ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x। मैं अलग भी कर लिया, sec x इंटू sec स्क्वायर x, sec क्यूब x का हो जाएगा sec क्यूब x, और मैं अलग कर लिया माइनस में इंटू माइनस प्लस sec x इंटू 1 sec x तो प्लस sec x और ये dx, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सब ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से। अब जरा देखिए sec क्यूब x आ गया, जो कि वही है जो हमारे पास ओरिजिनल था। तो यहाँ भी इंटीग्रेंड हमारे पास देखिए ये है sec क्यूब x, इसका रेकरेंस हो रहा है, दोहराव, पुनरावृत्ति, दोबारा आना। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, माइनस i इधर आएगा तो प्लस i, तो i प्लस 2i sec x इंटू tan x। ये sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x प्लस
10x हो जाएगा, ठीक, और प्लस कोई कांस्टेंट मानते हैं, मैं इसको K1 कर लेता हूं। हमें क्या चाहिए, हमें तो i चाहिए, हमें देखिए i चाहिए, यहां हमें 2i मिल रहा है, तो इस 2 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो i बराबर 1/2 sec x इंटू 10x प्लस 1/2 log mod sec x प्लस 10x और प्लस कोई, यहां पे देखिए K1/2 होगा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं K, वेयर K इक्वल टू K1/2। बच्चों आप लास्ट में भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं, चूंकि मैं पहले ऐड कर चुका था इसलिए मैं K1 ले आऊं यहाँ पे, उसके बाद जब इस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो K1/2 मिलेगा, जिसे मैं K से रिप्लेस कर दिया हूं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया है रिकरेंस ऑफ इंटीग्रैंड से रिलेटेड इंटीग्रेशन। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप एक लाइक करें और ब्यूटीफुल कमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि बाकी भी बच्चे बेनिफिटेड हो सकें और इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।